चलो जी आ जाओ प्यारे। तो नया चैप्टर नई उमंगों के साथ, ठीक है जी गुरु जी। तो कुछ नई बातों के साथ शुरू करते हैं, टेंशन ना लें। मजेदार चैप्टर गुरु जी, यूँ कहोगे वाह वही वाह, मजा आ गया गुरु जी। तो कहते हैं इसके अंदर 2 थ्योरमें बनाई गई हैं। तो पिछली साल ये प्यारे बच्चे 15 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल आ गया फ्री का प्यारे, लेकिन जो पढ़ के जाएगा वही तो कर पाएगा प्यारे। जिन्हें पढ़ा ही ना मेरे मालिक वो क्या कर पाएगा, कुछ भी ना कर पाएगा, है ना जी। हाँ, यूनिवर्सिटी ने कह दिया रिजल्ट खुल गए हैं, कुछ कुछ कॉलेजों के खुले, कुछ के ना खुले, आसपास के तो ना खुले प्यारे। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ना। तो चलिए प्यारे बच्चे, कहता है डिरिचलेट थ्योरम, 2 ही थ्योरम है इसके अंदर, एक डिरिचलेट थ्योरम और लियोविली थ्योरम। फिलहाल अभी हम आपको एक थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं और वो है डिरिचलेट थ्योरम, है ना जी। तो लिखिए जरा मेरे मालिक, डिरिचलेट थ्योरम क्या कहती है हमसे। टेंशन ना लो। डिरिचलेट थ्योरम, आप यूँ कहोगे गुरुजी इंटीग्रल की तो एबीसीडी नहीं आई, तो पीछे चैप्टरों के सवालों को हल कर सकती है। ठीक है जी, बस इसमें एक इंटीग्रल की बात करें और एक गिवन कंडीशन बात करें सवाल के अंदर। तो ये इसका स्टेटमेंट है जी। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एल कोमा एम कोमा एन आर पॉजिटिव, देन कहते हैं x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस। ठीक है जी, इंटीग्रल की एबीसीडी को हटा देती है प्यारे बच्चे और सवाल को कह देती है सवाल में ये। तो यहाँ पे वेयर द इंटीग्रल इज एक्सटेंडेड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। बस एक बात का ध्यान रखना, इंटीग्रल की बात करें और प्यारे बच्चे जो वेरिएबल हो सिंगल हो जी, तभी इस थ्योरम को यूज करते हैं जी। ठीक है जी, और दूसरी बात तो नॉट मल्टीप्लाई बाई 8, ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा। ये कुछ बात लिखवा रहे हैं 8 या 4 तो 8 तो बात करी जाती है ट्रिपल इंटीग्रल के लिए प्यारे बच्चे, 4 बात होती है डबल इंटीग्रल। तो प्यारे बच्चे एक क्वाड्रेंट की बात करें या पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करें या फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑक्टेंट वो वर्ड यूज करते हैं 3 डायमेंशन के लिए, और 2 डायमेंशन के लिए प्यारे बच्चे क्वाड्रेंट यूज करते हैं। दूसरी बात कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, ठीक है। और तीसरी बात सवाल के अंदर ऑलरेडी आपको दे रखा हो x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, या प्यारे बच्चे आपकी बात कर दे पॉजिटिव वैल्यूज बात कर दे या पॉजिटिव वेरिएबल्स की बात कर दे, एक ही बात है। ठीक है, बस सवाल में आपको ये अंग्रेजी में देखना है, इन चारों में से कोई एक आध बात तो नहीं लिखी हुई गुरुजी। यदि एक बात लिखी हुई है गुरुजी तो प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई नहीं होगी गुरुजी, है ना जी। हाँ प्यारे, लिखो प्यारे। आज यूं कहोगे आनंद आ गया, आनंद ही आनंद, टेंशन नहीं लेने का रे।
चलिए प्यारे, चले, हो गया? अरे ऑनलाइन वाला नोट हो गया। तो ये 4-5 बातें यदि सवाल में आपको देखनी है, पढ़नी है प्यारे बच्चे, नॉट मल्टीप्लाई, पीछे के कई सवालों को ये हल कर सकती है, उसकी बस कंडीशन एक है, ये जब लगेगी प्यारे बच्चे जब एक गिवन कंडीशन और दे रखी होगी सवाल के अंदर। ठीक है जी, यदि आपने पीछे की न्यूमेरिकल में लगा दी तो सवालों को आसान कर देगी, लेकिन वो कंडीशन जो होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए प्यारे। ठीक है जी, जैसे ऊपर एक इंटीग्रल की बात कर रहा है, नीचे एक कंडीशन की बात कर रहा है, x अपॉन ए की पावर p प्लस वाई अपॉन बी की पावर q प्लस जेड अपॉन सी की पावर r इक्वल टू 1। तो ऊपर का इंटीग्रल लिख लो, नीचे की कंडीशन जो दे रखी है वो लिख लो प्यारे बच्चे। जो ऊपर की इंटीग्रल दे रखा वो लिख लो प्यारे, और जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लो, बस फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चले, ये भी दे ले भैया। खाइए प्यारे बच्चे, क्या दे रखा, x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m, y की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई, और 8 की गुणा होगी नहीं होगी? देखो चश्मा लगा के आपने ये तो पढ़ा ही ना प्यारे, 8 की गुणा होगी ना होगी? है, क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी? वैसी ना होगी, हेड आ गया इसलिए है। अरे क्यों ना होगी गुरु जी, ये तो बताओ। ये लिखा तो है फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। अच्छा, हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों को सिखाना पड़ता प्यारे है, वो थोड़ा सा टेंशन ले जाते हैं नहीं बात होगी कि मैं पड़ोसी से पूछूंगा प्यारे। तो पिछली साल ये 15 नंबर का एक लड्डू का खाने का न्यूमेरिकल आ गया प्यारे आपके लिए। ठीक है जी, हाँ, मेरे माली बच्चों ने जो खाया तभी, अबे जब चैप्टर पढ़ के जाओगे तभी तो खाओगे, जब चैप्टर ही ना पढ़ा प्यारे बच्चे तो खाएगा लड्डू। ठीक है जी, कौन सा चैप्टर में से आएगा? आपसे सुपर सीनियरों को नहीं आया प्यारे बच्चे, आपको मिल गया, उनको मिल गया, आपके सीनियरों को। ऐसे ही आपके साथ अन्याय होगा। ठीक है जी, और बाद में मेरे मालिक बच्चे यही कहेंगे आपसे जो सीनियर, इतना आसान सवाल नहीं कर पाई, जूनियर जूनियर आपसे सीनियर को जूनियर इतना आसान सवाल नहीं कर पाई, ये तो 5 मिनट का सवाल था, ये तो मैं यूं ही निकाल देती। ठीक है जी, ये तो मेरे मालिक मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो कहते हैं हेयर द इंट्रीगल is extended to all positive variable of x, y and z, subject to the condition। क्या दे रखी है प्यारे? अरे कुछ तो बोल दो। ये x अपॉन ए की पावर प्लस y अपॉन बी की पावर प्लस z अपॉन सी की पावर r इक्वल टू। बस मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो चीज होनी चाहिए वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए, यदि सिंगल नहीं है प्यारे तो इसे पुट कर लो, u प्लस वी प्लस w इक्वल टू पुट x अपॉन ए की पावर p को क्या मान लो, y अपॉन बी की पावर q को क्या मान लो, v, और z अपॉन सी की पावर r को क्या मान लो।
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे x निकाल लो। z अपॉन c की पावर w की पावर 1 अपॉन x बराबर कितना a u की पावर 1 अपॉन y बराबर कितना b की पावर 1 अपॉन z अपॉन c बराबर कितना z बराबर कितना c w की पावर 1 अपॉन dx कितना प्यारे a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p -1 लिखे रहने देना, एलसीएम नहीं लेना मेरे मालिक, तो लिखे रहने देना, नहीं बताना। dy बराबर b अपॉन q v की पावर 1 अपॉन q -1 इंटू प्यारे dz बराबर कितना c अपॉन r w की पावर 1 अपॉन r। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल, तो आपने क्या कहा 8 की गुणा होगी नहीं होगी? अरे क्या था हमारा इंटीग्रल x की पावर l -1 y की पावर z की पावर dx dy। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले तो बेचारे सो ही जावे, तो कुछ बोलते ही ना है, तो बहुत शरीफ बच्चे, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। x की वैल्यू कितनी a u की पावर 1 अपॉन की पावर l -1, y की वैल्यू कितनी b की पावर 1 अपॉन q की पावर m, z की पावर कितनी c w की पावर 1 अपॉन r, dx कितना मैंने बताऊंगी सारी चीज हमसे पूछे है मम्मी, a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p b अपॉन b की पावर 1 अपॉन q -1 इंटू और c अपॉन r प्यारे w की पावर 1 अपॉन r। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दो, a की पावर l -1, ठीक है जी, और a यहां से पावर जुड़ जाती, b की पावर m -1 +1 यहाँ से, c ईमान से यहाँ से और यहाँ से, c की पावर -1 +1 अपॉन p q u v w बाहर नहीं जाएगा, u की पावर l अपॉन p -1 अपॉन p +1 अपॉन p, है ना, एक जगह लिख लो -1, b की पावर कितनी m अपॉन q -1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन q -1, w की पावर n अपॉन r -1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, प्यारे du dv और टेंशन नहीं लेने का रे, 1 अपॉन p 1 अपॉन p 1 अपॉन q 1 अपॉन q 1 अपॉन r 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल। ठीक है जी। तो क्या आया a की पावर है b की पावर है c की पावर है अपॉन p q r, तभी तो ऐसी खुश कर देगी गुरुजी आपकी, अभी जिस एक्सरसाइज ने आपका खून पिया, ठीक है जी, शरीर पे से खून को कम कर दिया प्यारे, तो हर बार बच्चा फिर कहेगा भगवान इस बार फिर दे, ना देगा। ठीक है जी। आए थे कोई आपको लड्डू खाने को हमेशा आपको ही मिलेंगे गुरुजी, है ना, पौन आर -1, ये तो कभी कभी टाटा बिल्लाओं को दिया जावे प्यारे बच्चे, आपके इतने भाग्य अच्छे कहाँ हैं गुरुजी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको थ्योरम जरूर लिखनी है, साइड में लिख दें थ्योरम क्या कहती है गुरुजी, v
नो दैट बाई डिरिचलेट थ्योरम। तो पीछे के अभी आपको तसल्ली हो जाएगी, इस सवालों को हल कर सकती है, बस एक इंटीग्रल मालूम होना चाहिए प्यारे, और एक गिवन कंडीशन मालूम होनी चाहिए। ये पीछे के सवालों को ऐसा हलवा हल कर दे कि प्यारे बच्चे आपकी तबीयत खुश कर देगी। गामा एम, देखो जी 3 इंटीग्रल चल रहे थे और इसने क्या कर दिया इस थ्योरम के अनुसार, एल प्लस एम प्लस एन प्लस, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्या, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन अपॉन पी क्यू आर, गामा एल अपॉन पी, गामा एम अपॉन क्यू, प्यारे बच्चे गामा एन अपॉन। तो आपके अच्छे दिन इस चैप्टर में आ गए। मेरे मालिक बच्चे घर पे बैठ के मजीरे बजा रहे हैं। अबे त्योहार चल रहा है, त्योहार तुम्हारे लिए और हमारे लिए ना। प्रूव करा रहा था, ठीक है जी, प्रूव हो गया जी। मम्मी को दिखाओ प्यारे बच्चे, देखो पढ़ा रहा हूँ मम्मी, लाइव में पढ़ा रहा है, ये झूठ ना बोलता है, इसके भी त्योहार है, इसके भी बच्चे हैं।
धीरे धीरे दिमाग की बत्ती जलाएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको प्यारे। एक दो सवाल होने के बाद आप खुद कह दोगे इससे मजेदार चैप्टर हमें ना दिख रहा गुरुजी, कोई ना दिख रहा तो प्यारे बात तो चलेगी। तो आइए थर्ड या फोर्थ, है पक्का लॉक कर दें? ये कह रही है फोर्थ। चलो इनकी बात माने, प्रूव दैट द एरिया। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चे एरिया कैसे निकलता? डबल इंटीग्रल के द्वारा प्यारे। क्या कंडीशन दे रखी है आपको? x की पावर n प्लस वाई की पावर n बराबर a की पावर n, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है जी। अब दो चार की गुणा होगी नहीं होगी? एरिया में दो तो दो इंटीग्रल लगते हैं ना प्यारे बच्चे, तो चार की गुणा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? है ना, पढ़ लेना प्यारे बच्चे, ये मत कहना उठने के बराबर है कौन ही मार्ग है बता। चार की गुणा होगी ना होगी प्यारे बच्चे? आठ की गुणा करूं, बता किसकी गुणा? वो क्या गुणा क्या प्यारे बच्चे? मुझे तो ये ना लगा रहा, तीन तीन दो दो इंटीग्रल तू कैसे लगा रहा है इसमें तो साले कहीं भी नहीं लिखा, इसमें तो एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो एरिया तो हमारे सिलेबस में है ही ना, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, पेपर देने दो, सब कुछ जोश ठंडा करने दो प्यारे। अभी आपको क्या पता प्यारे कि कंडीशन क्या होगी जब पेपर के अंदर। ठीक है जी, जब पड़ोसी आपके पास जाएगा तब आप क्या होगे प्यारे? एरिया जो होता है वो क्या होता है? dx। और क्या कंडीशन दे रखी है? जेड दे रखा प्यारे, x की पावर n प्लस वाई की पावर n बराबर। तो मैंने भी आपको एक बात तो बताई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए की पावर n इक्वल टू। और प्यारे क्या करते हैं इसे? u प्लस वी इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर n बराबर कितना? और प्यारे y अपॉन ए की पावर n बराबर कितना? तो x अपॉन ए बराबर कितना? u की पावर 1 अपॉन n। और y अपॉन ए बराबर कितना? तो x बराबर कितना? a u की पावर 1 अपॉन n। और y बराबर कितना? a। तो dx कितना प्यारे? a अपॉन n u की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। और प्यारे dy कितना? a अपॉन n v की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हुआ? रख दो dx dy की जगह a अपॉन n u की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 डी। प्यारे a अपॉन n v की पावर अपॉन n माइनस 1 इंटू
तो क्या आया, ए अपॉन एन का होल स्क्वायर कितना, यू की पावर 1/n, वी की पावर 1/n माइनस इंटू डी यू। तो यहां भी ये लग जाती है, क्या लग जाती है, गामा 1/n, गामा 1/n, गामा कितना 2/n प्लस 1। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, आंसर क्या, ऐसा कुछ थोड़ा सा और चेंज कर रखा उसने। ठीक है जी। आओ। तो प्यारे बच्चे, एक रिजल्ट था हमारा, गामा n+1 बराबर होता है n गामा, तो कितना, a² अपॉन n²। तो गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2/n गामा, तो कितना, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो a²अपॉन 2n गामा 1/n का होल, और गामा कितना, चलो जी प्यारे लिख लो प्यारे, धीरे धीरे आपकी बत्ती जलाने जा रहा है दिमाग की। हर बच्चा कहता है कि आ जाए, जो पढ़ेगा वो, जो ना पढ़ेगा मेरे मन वो क्या कहेगा, वो उससे क्या मतलब। ठीक है, आप उससे पूछोगे कि एक्सक्यूज मी प्लीज हेल्प मी। आप पढ़ने के बाद में कह रहे हो मेरे मालिक, तो आपको तमीज आनी चाहिए, कान बड़ा वाले को तो रहपट मानना चाहिए आपको खेच के कि तू भी मुझसे एक्सक्यूज मी प्लीज कर रहा है, जबकि मैं ट्यूशन ही ना पढ़ा। जब मैंने तुझे बता दी कि मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ा प्यारे बच्चे, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी है।
चले चले जी, आपके तो इतनी जिद कर रहे हो तो प्यारे बच्चे, हमारा फर्ज होगा चला दें। तो लीजिए आपकी फाइन फरमाइश पे प्यारे, हमने प्यारे बच्चे 5 में के 3 पार्ट खोल दिए। कोई सा भी एक पार्ट पूछ लीजिए आप। अरे बोलो, हम बोलते नहीं है प्यारे, हम करके दिखाते हैं। ऑनलाइन वाले कुछ तुम भी बोल ले करो, ये तो बोलते ही ना। चलो जी आप बोलो। तो आप थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं, पहले तो ये बताए इसमें 8 की गुणा होगी नहीं होगी। अरे क्या कह रहे हैं? अरे पीछे वाले क्या कह रहे हैं? सांप सा सूंघ गया? तुम बता दो फिर वाले। अब 8 की गुणा होगी ना होगी? है ऑनलाइन वाले तो पता ही ना क्या हो रहा क्या ना हो रहा, बोलिए वो तो शांत बैठे रहे, वे शायद देखते रहे जो भी चल रहा है। ठीक है जी, उन्हें कोई मतलब ना हो प्यारे। तुम्हारी पढ़ाई ऐसे ना होती है ऑनलाइन वाले, तुम्हें पसंद ही ना आने की क्लास प्यारे बच्चे। ठीक है जी, क्योंकि तुम्हें बोलने की क्षमता ही ना होती है। तो इसमें 8 की गुणा होगी, है ना जी। ऊपर वाले में भी होगी प्यारे, दूसरे में भी होगी, लेकिन पहले वाले में नहीं होगी। तीनों सवाल एक जैसे हैं बस। ठीक है, तीनों में बस मामूली सा अंतर है प्यारे। पहले वाले में 8 की गुणा नहीं होगी, दूसरे और तीसरे में होगी। सवाल वही पूछा गया, वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल निकालना। ठीक है जी, आइए प्यारे, तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन ना लो, जो हो रहा है चलने दो। तो आपने कहा प्यारे, क्या कहा? तो इसने कहा प्यारे बच्चे, 5 में का स्थान, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो निकलता प्यारे बच्चे, वो निकलता है dx dy और क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन लेस देन और u प्लस वी प्लस लेस देन कितना। ठीक है जी, हमने आपको बताया कि हर सवाल में ये चीज क्या होनी चाहिए, वो लेस देन कुछ भी हो जाता है बच्चों, उससे कोई मतलब ना आ। बस ये जो कंडीशन होनी चाहिए प्यारे बच्चे, वो सिंगल होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर कितना, बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर। तो एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी, जेड बराबर सी। तो dx किसके बराबर, a/2 u की पावर हाफ माइनस 1, डी किसके, b/2 b की पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी जेड बराबर c अपॉन 2 w की पावर हाफ माइनस 1 इंटू कितना, डी डब्ल्यू। ठीक है जी, तो हमने क्या करा प्यारे,
गुणा कर दो, क्या था डी ए बाई टू यू की पावर हाफ, टू बी की पावर हाफ माइनस वन इंटू, और कितना प्यारे सी बाई टू डब्ल्यू की पावर हाफ, कितना यू की पावर हाफ की पावर हाफ माइनस डब्ल्यू की पावर हाफ डी यू डी बी डी डब्ल्यू। इससे बढ़िया तो चीज ही न चल रही कुछ, ये तो कह रही है तो आपको इंटीग्रल कुछ करना पड़ रहा, बस आप भगवान से दुआ बनाएं फिर आ जाए आपके लिए प्यारे। ऐसे कैसे हो जाएगा प्यारे हैं कि लड्डू आपको ही मिले खाने को और किसी को ना। कितना रूट पाई का होल क्यूब या कितना, अरे जोड़ना आवे कितना 5/2, गामा 5/2 कैसे ओपन होता 3/2 1/2 और रूट, एक रूट पाई कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई ए बी सी अपॉन 3। ठीक है जी, भेड़ दिया हमने, लिख तो लो। कह रहे हैं बच्चे कट 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 करके आ रही है आवाज प्यारे, इसे कैसे हो रहा है। दो तो भाग गए, कौन कौन है प्यारे। तो 8 और 4 की मल्टीप्लाई कब होती है गुरुजी, बच्चे ऑनलाइन पूछ रहे हैं। अरे गुरुजी बताओ, अरे प्यारे बच्चे 4 की मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब डबल इंटीग्रल होता। ठीक है जी, हाँ, और 8 की ट्रिपल इंटीग्रल होता है। जब अंग्रेजी में वो बात ना लिखी हो प्यारे बच्चे जो आपने पहले शुरू में मिस कर दी, ठीक है जी, यदि पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करें या पॉजिटिव वेरिएबल की बात करें प्यारे, या कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, या ऑलरेडी आपको लिमिट में दे दिया जाए x=0 y=0 z=0, तब सवाल के अंदर उसके अंदर 8 की गुणा नहीं होती या 4 की गुणा नहीं होती प्यारे।
तो परसों छुट्टी रहेगी प्यारे। हाँ, परसों सुबह घंटी बजा दी फालतू में है सुबह। कृपया छुट्टी वाले दिन मेरे वाली सुबह 9-8 बजे 9 बजे से पहले घंटी बना बजाया करे कोई भी बालक। ठीक है, कम से कम ये शहर के बालक है मेरे वाली, सोने तो दे करो। हम गांव के ना प्यारे है, इस सुबह 5 बजे उठ जाएंगे है, दौड़ लगाएंगे है। हम तो सुबह 5 बजे तो सो में हैं, शहर के बालक हैं। तो चलिए प्यारे, बढ़ते हैं आगे की तरफ प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो डेंसिटी दे रखी है प्यारे, इसका मतलब मास पूछ रहा हो। आप जानते हैं मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो प्यारे बच्चे फिर पढ़े सवाल में, 3 इंटीग्रल है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर कितना 1। तो 8 की गुणा होगी नहीं होगी ही? ऑनलाइन वालों होगी ना, इन्हें कुछ पता ही ना रहती है प्यारे, पता है कब जागे हैं। अरे बता दो। ठीक है जी, तो आपको दे रखा है क्या, मास पूछ रहा है सवाल के अंदर, है ना जी, क्योंकि सवाल के अंदर आपसे डेंसिटी दे रखी है प्यारे, है ना जी। हाँ, कह रहे होगी, है ना जी, आपके दुश्मन कह रहे हैं, नहीं आपके दुश्मन के दुश्मन। ठीक है जी, नाम राशि वाले दुश्मन। ठीक है, होगी ही, पता ही ना क्या चल रहा क्या ना चल रहा प्यारे बच्चे। अनुपमा से मतलब, हाँ एक तरफ अनुपमा चल रही है, वो कह रही है मेरे मालिक होगी ही, मेरी शादी होगी। ठीक है, ये कह रही है होगी। तो प्यारे बच्चे अभी अंग्रेजी में इसमें लिखा कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप चश्मा नहीं लगा प्यारे, ऑनलाइन जब ऑनलाइन पढ़ेगा तो चश्मा लगा ले करो। ठीक है, हाँ, तो उससे आपको ज्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी प्यारे। तो डेंसिटी लिख लिया आपने, कितनी दे रखी है? कैसे चलेगा देश? घर वाले मुझे ही दोष देंगे, अबे भैया पढ़ा 2-2 बार तो पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी बच्चे में तेरी कमी ना दिख रही भैया, कमी दिख रही है मास्टर में। ठीक है जी, एक बार तुम भी आ जाओ प्यारे घर वाले। हर गार्जियन को मेरे वाले बच्चा जो है अपना उपचार लगे है, मास्टर पागल लगे। तो कह रहे हैं मास होता है प्यारे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब रो इनटू, मतलब प्यारे रो इंटू डी एक्स डी वाई और
रो क्या दे रखा आपको, के एक्स वाई, कैसे चलेगा देश, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स अपॉन ए। ये लड्डू है प्यारे बच्चे, हर साल नहीं मिलेंगे, कभी कभी लड्डू खाने को मिले, यदि मिल जाए तो पहले कर लो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हमेशा ध्यान रखो प्यारे बच्चे। पहले कॉपी में वो क्वेश्चन करना चाहिए, वो कहीं पे भी मौजूद हो, चाहे वो सेक्शन सी में मौजूद हो, चाहे सेक्शन नंबर बी में मौजूद हो, चाहे सेक्शन नंबर ए में। कई बालकों को बीमारी होती है कि पहले सेक्शन नंबर ए को करना बैठ जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आता है, फिर 4 क्वेश्चनों के लिए जगह छोड़ देते हैं प्यारे। फिर एक सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन करा आधा सा, वो भी लटका, फिर 3 पेज छोड़ दिए प्यारे। फिर सेक्शन सी, यदि कॉपी में मेरे हमारे पेज ही पेज छोड़ते रहे तो टीचर वहीं आगे काट के फुल स्टॉप कर देगा प्यारे बच्चे, आगे की कॉपी ना चेक करेगा। ठीक है, तो ये बीमारी की टेंडेंसी छोड़ देना प्यारे बच्चे। ये तो ये कहती है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हाँ चाहे हिंदी का पेपर दे रहे हो, ये जो चीज आती है पहले वो कर दे। ठीक है, यदि वो इंप्रेशन तेरा ठीक कर रही है तो मेरे मालिक तेरा आगे ठीक करेगा, तेरा वही इंप्रेशन खराब कर रही है प्यारे बच्चे, तो तेरी स्थिति खराब है, गंभीर है प्यारे। तो हर सवाल में आधा पेज छोड़ के लिख रहा है, डू योर सेल्फ, है ना जी, खुद कर ले हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो दिक्कत है तेरे अंदर, क्योंकि जो पढ़ते नहीं है वो नीचे हैंड्स प्रूफ तो करिए हमें प्यारे, जो पढ़े उन्हें टेंशन हो गए। ठीक है, उनका तो हैंड्स प्रूफ हो ही जावे मेरे माने, उसमें तो बीच में कुछ अब बोला, बीच में शाहरुख खान चाहे कोई भी लावे मेरे माने, उनका हैंड्स प्रूफ तो हो ही हो है। मम्मी से पूछ, मम्मी कहे में पेपर कैसा गया है, 3। ठीक है जी मम्मी, बिल्कुल इस बार तो समझ लो राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिलेगा, चाहे नीचे से मिले, मिलेगा जरूर। y बराबर b, z बराबर कितना c, तो dx बराबर कितना a, dy बराबर कितना b, dz बराबर कितना c d। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हुआ, तो आपने बताया 8 की गुणा होगी नहीं होगी, नहीं होगी। एक्स एक्स कितना था, ए यू कितना, बी सी कितना, डी एक्स कितना, ए डी, बी डी सी डी। तो प्यारे बच्चे कितना, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना, यू वी डी यू डी बी, और तो मैंने अभी तुझे यही तो बात बता रहा था प्यारे, इसमें एक शर्त होगी जब ही लगेगी, एल तो होना चाहिए ना, -1 होना चाहिए ईमान से, तभी वो एल कहलाएगा। ये एल बी की पावर 2, ये प्यारे एम डब्ल्यू की पावर 2, प्यारे बच्चे एम डी यू डी बी। यदि पेपर में आएगा तो लिखनी पड़ेगी क्या थ्योरम लगा रहा, ये जरूरी है, वहां 50 सवाल में आएंगे एक ही आएगा। ठीक है, तो उसमें भी योजना कर रहा है, जो कह रहा जी वी नो दैट, है ना जी, वो कह रहे जी एल हैंड्स प्रूफ। तो गामा, ये प्रोफेसर लोग हैं प्यारे बच्चे, पूरी पूरी बारीकी से कॉपी को चेक करते हैं। ठीक है, इनकी नजरें चाहती हैं वहां वहां जहां तू गलती कर सकता है, वहीं अंडा से घुमाते हैं प्यारे हैं। और ये तेरी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन के अंदर, तो काट दे पूरे क्वेश्चन को, दोबारा कर दे, कोई दिक्कत ना प्यारे। ठीक है जी, हाँ, ये ना प्यारे बच्चे कईयों की बीमारी, वो पहले रफ कॉपी पे करें, पीछे पे करें, फिर फेयर पे करें, फिर रफ ही रफ करता रहेगा, फिर बड़ा वाले को और देखें, ओए ये तो चौथा क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे आता नहीं, पहले इसे उतार ले रहा हूँ रफ पे ही। पहले अपने 1 घंटा अपना काम करियो, जो भी कुछ काम करना,
बड़ा वाला भी यदि तुझे देख रहा, मारियो कान पे रैपट खींच के। 1 घंटा मुझे शांति से करने दे, मेरे पास जो आ रहा मुझे करने दे प्यारे, परेशान मत करे। कभी पेंसिल घुपो दे देख ले, बड़ा वाले के कान पे रैपट मार देगा ना एक बार में जाती, वो कुछ भी ना करेगा फिर तुझे, ना पेन घुमाएगा ना कुछ करेगा। ये तो सारा पागल है कुर्सी। ठीक है, 1 into 1 into 1, कोई काम ना आना वहां पेपर में है, ये ध्यान रखियो। ये हुआ फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कितना होता? अरे फैक्टोरियल 6 को ओपन करोगे तो कितना आएगा? 6 5 4 3 2 1 की गुणा करोगे तो कितना आएगा है? ये आप तो बहुत होशियार हो, चश्मा लगा रखा आपने। ठीक है जी, हमने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया तो ये कह रही है इनडायरेक्ट में बता कितने पैसे में। इन्हें यही ना पता चल रहा है कि फैक्टोरियल चल रहा ऊपर गामा चल रहा है। ठीक है जी, गामा आएगा 7, फैक्टोरियल होगा ये। यही तो मैं कह रही थी, सुनती ना तो मैं सी ठीक है जी, हमने गामा 7 ना लिखा, ऊपर फैक्टोरियल 6 लिख दिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, क्योंकि ये कम होके आता। अच्छा ये तो लिख, मम्मी से मारूंगी कहलवा के। गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n होता है, एक कम होता है। तो गामा फैक्टोरियल 6 कितना हुआ, गुणा कर ली कितना? अरे मेरे मालिक, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। तो लिखते क्यों ना हो? देश तुम्हारे चक्कर में ही न चल रहा प्यारे, हो क्या रहा है देश के अंदर। कैसे करें?
चले प्यारे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? उंगली से दवा फिर पंप फट जावे। बच्चे अच्छे हैं, प्यारे बच्चे। ये गलती बहुत हुआ है गुरुजी इनसे। हो गया। चलो प्यारे, तो आगे देखें गुरुजी। अब क्या आ रहे हैं गुरुजी? अब दूसरी थ्योरम पे आ रहे हैं या इसी थ्योरम पे चल रहे हैं सवाल? ना। अब आगे थ्योरम तक आ रहे हैं प्यारे बच्चे। 7 तक आप क्वेश्चनों को ट्राई करें हैं। जो 7 के बाद क्वेश्चन है वो दूसरी थ्योरम पर आधारित है। एक इस थ्योरम के अंदर डिरिचलेट है, एक प्यारे बच्चे लियोविली। तो डिरिचलेट और लियोविली में क्या अंतर है प्यारे बच्चे, वो कल आपको समझ में आएगा कि लियोविली कब लगती है। तो 7 में क्वेश्चन तक आपको न्यूमेरिकल को ट्राई करना है प्यारे। उसके बाद जो अगले न्यूमेरिकल आएंगे वो लियोविली थ्योरम पे आएंगे। कोई एक न्यूमेरिकल आने की संभावना पिछली साल आ गया, इसलिए मेरे मालिक आने की संभावना को कम कह देगा प्यारे, कम कर देगा प्यारे। हो सके लड्डू खाने को आपको फिर मिल जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, मतलब ये मत करना कि 2 प्रीवियस ईयर के पेपरों को देख के फिजिक्स में तो फंस गया गुरुजी, मैथ में फंस जा, मतलब ही ना है। ठीक है जी, ना फंसेगा किसी भी हालत में। ठीक है जी, इन बातों को ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी भैया, हमें हमें को गाली बक रहे हो। ठीक है जी, बनाओ प्यारे बच्चे।